हेलो बच्चों, आज हम एमसीक्यू सीरीज़ की 5वीं क्लास कर रहे हैं। तो इस क्लास में हम डाइजेशन के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको ही पूरा करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि है 21वां क्वेश्चन। तो वो कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को अमीनो एसिड में विघटित करता है। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में कौन चेंज करता है? पेप्सिन। 22वां क्वेश्चन है, कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांत स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। कारण है, अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। तो जो ए उसका कथन है वो तो गलत है, क्योंकि मतलब जो हमारा आहार में जो सभी प्रोटीन का पाचन होता है वो केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है, ठीक है। और अग्नाशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। तो ये सही है पर ये गलत है। तो आंसर हो जाएगा डी। ए गलत है पर आर सही है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है। तो प्रोटीन का पाचन कौन करता है? ट्रिप्सिन। 24, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो मतलब ऐसा कौन सा चेंज हो रहा होगा जहाँ पे ट्रिप्सिन काम करेगा, ठीक है अपना। तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में जब चेंज कर रहे होंगे तो कौन सा एंजाइम आएगा? ट्रिप्सिन आएगा। वो आएगा तब जाके प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटेगा। हमारा 25वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में मतलब इसका मतलब होता है अपेंडिक्स कौन सी संरचना से संलग्न होता है। तो जो अपेंडिक्स होता है वो किससे संलग्न होता है? लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद है 26वां क्वेश्चन, मानव शरीर में क्षुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा क्रम सही, मतलब ये पूछा है कि ये कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। तो मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट होते हैं। तो उन 3 पार्टों में से उनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो पहले 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? इलम, जेजुनम और ड्यूडेनम, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? इलम है जो है 3.5 मीटर का। उसके बाद जेजुनम होता है 2.5 मीटर का। उसके बाद आता है ड्यूडेनम जो कि होता है 25 सेंटीमीटर का। तो आंसर हो जाएगा डी। हमारा 27वां क्वेश्चन है, इसका कथन कह रहा है, मानव शरीर में सेलुलोज के पाचन में अक्षम होता है। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो सेलुलोज का पाचन में अक्षम होती है। ये सही बात है कि हमारी बॉडी में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। इसका रीज़न बता रखा है, मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइस्ट्रेज विद्यमान रहता है। तो हमारी जो ना ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जो ये अपघटक एंजाइम होता है डाइस्ट्रेज वो प्रेजेंट होता है, पर ये इसका एकदम रियल वो नहीं है एक्सप्लेनेशन। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, पर आर एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन ही पढ़ लेते हैं। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में अक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम जो क्या किया है, लार या डाइस्ट्रेज जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य की लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही है, पर डाइस्ट्रेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, इसलिए दूसरा वाला कोई कथन उसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। हमारा आज का 28वां क्वेश्चन है, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। तो यहाँ पे एंजाइम दे रखे हैं तो उनका सही काम बताना है, ठीक है। तो जैसे पहला है अम्लीय फॉस्फेट, क्या वो ये काम करता है? सूत्रकर्णिका चिह्नक किंडवन जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित होता है, क्या ये काम करता है? फिर दूसरा दे रखा है इकोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियोसाइकिन, क्या वो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए बना है? एक्रोसिन अंडे के कॉर्टिकल कणों द्वारा स्रावित होता है जो बहुशुक्राणु निषेचन को रोकता है। उसके बाद है सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज लाइसोसोमल चिह्नक एंजाइम जो उपापचयों का जल अपघटन करता है। तो क्या ये काम करता है? तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, जो कि क्या था, ई कोलाई रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है? ये डीएनए को एक स्पेसिफिक पॉइंट से काटने का काम करता है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद हमारा 29वां क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ वो दे रखे हैं एंजाइम और
ठीक है, कुछ हार्मोन दे रखे हैं तो उनका हमें सही लगाना है। तो सबसे पहले टॉयलिन, तो हमें इनका काम पता होना चाहिए। टॉयलिन का काम क्या होता है? स्टार्च को पचाने का, ठीक है। पैप्सिन का काम क्या होता है? प्रोटीन को पचाने का। रेनिन का काम होता है जो ब्लड में एंजियोटेंसिनोजिन होता है उसको एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट करना। और ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो कि कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है स्मूथ मसल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ऐसी 30 क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा है, इसमें भी वही करना है, मतलब मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे विटामिन, हार्मोन ये सब लिखे हैं। तो पहले बोला है कि इनमें विटामिन कौन सा है, तो इनमें विटामिन कौन सा है विटामिन? कैरोटीन, ठीक है। कैरोटीन और कैरेटीन दोनों में अंतर है, ठीक है। कैरोटीन क्या है? विटामिन है। एंजाइम कौन है? पैप्सिन। हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। और प्रोटीन कौन हो जाएगा? कैरेटीन। तो आंसर हो जाएगा बी। 31वां क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत, मतलब जब कार्बोहाइड्रेट टूट जाता है तो उसमें लास्ट में बनता क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। तो क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। यहाँ पे 32वां क्वेश्चन है, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। तो मतलब जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज होता है, पर वो स्टोर कहाँ होता है? यकृत में होता है, ठीक है। ये नहीं है, यकृत है, यकृत। तो क्या हो जाएगा आंसर? बी, लीवर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। जो हमारा लीवर है और जो हमारी मसल सेल्स है, तो उनमें जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? तो लीवर और मसल सेल्स में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी। थैंक यू। इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।